चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं। वो एफ का हिस्सा नहीं है सरप्राइजिंगली, टाटा कम्युनिकेशंस। एक बार स्टॉक लेकर आइए। आज कैश के टॉप गेनर्स में टाटा कम्युनिकेशंस। टीसीएस ने डेटा सेंटर की बात की, भागा टाटा कॉम, ऐसा क्यों? यतिन बताइए जरा। जी, तो देखिए टीसीएस ने अपने क्वार्टरली नंबर्स में जो बड़ी हाईलाइट दी वो थी बड़ा निवेश जो वो करने वाले हैं डेटा सेंटर्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो धीरे धीरे करके 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन तक अपना निवेश बढ़ाते जाएंगे और कहीं ना कहीं अगले 5 से 7 साल में 1 गीगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी वो बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बड़े निवेश के चलते टाटा कम्युनिकेशंस पे एक पॉजिटिव रब ऑफ आप देख रहे हैं। रीज़न इसके लिए है क्योंकि टाटा कम्युनिकेशंस के पास ऑलरेडी उनके खुद के डेटा सेंटर बिजनेस में 26% हिस्सेदारी है। थोड़ा उन्होंने डाइवेस्ट किया था बीच में, लेकिन अगर हम कनेक्शंस की बात करें, डेटा सेंटर्स को सेटअप करने की बात करें और ओवरऑल जो लैंड बैंक की बात करें, यहाँ टाटा कम्युनिकेशंस के पास वो अवेलेबल है। इनफैक्ट क्योंकि टाटा ग्रुप की ही कंपनी है तो आगे जाके टाटा कम्युनिकेशंस को बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको मिलता हुआ नज़र पड़ सकता है। तो एक तरीके से अगर आप इसको देखें तो जो डेटा में सबसे बड़ी कंपनी है मैनेजमेंट के लिए टाटा ग्रुप में, वो टाटा कम्युनिकेशंस है। और क्योंकि टीसीएस एक बड़ा डिसीजन ले रहा है इस मामले में, तो कहीं ना कहीं टाटा कम्युनिकेशंस का बिजनेस प्रोस्पेक्ट बढ़ जाता है और शायद इसीलिए काउंटर में आज 10 से 12% की आप तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन जी। 10 से 12% की करीब करीब तेजी टाटा कम्युनिकेशन में। राजेश अग्रवाल जी, टीसीएस ने $6 बिलियन का जो बेट किया है एआई डेटा सेंटर पर, इसके संदर्भ में टाटा कम्युनिकेशन तो भाग गया, लेकिन मेरा सवाल टीसीएस पर है आपसे कि ये जो बेट है कैसा लग रहा है आपको? ये बोल्ड स्टेप लग रहा है या फिर सही ठीक ठाक वैल्यूएशन लग रही है आपको? आपका टेक इस पर? देखिए श्रेया जी, ऐसा है कि अगर टीसीएस के नंबर अगर आप देखो तो उम्मीद से बेहतर थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे थे, बट उम्मीद जो लोगों को थी उससे बेहतर थे। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, ₹11 का डिविडेंड अनाउंस किया है। और अगर आप देखो तो ऑर्डर इनफ्लोज भी खराब नहीं थे, ऑर्डर इनफ्लोज भी अच्छे थे, बल्कि लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि कुछ होने वाला नहीं। दिक्कत ये थी कि लोगों को इंतजार था फेड के रेट कट की, जिसके बाद ये उम्मीद थी कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ जाएंगे। फेड की रेट कट हो गई और ऐसे इंडिकेशन है कि शायद 2 रेट कट्स और आए तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ जाएंगे। तो पूरे आईटी स्पेस में मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव रुझान आएगा। अब ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया डाटा सेंटर वगैरह का, ये एक बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट कह सकता हूँ, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल से लोगों की धारणा ये हो गई थी कि ये लोग कुछ कर रहे नहीं हैं, वो पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। अब चूँकि एक स्टेप इन्होंने आगे लिया है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और किसी भी कारण से स्टॉक 2900 तक आता है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बाइंग पॉइंट हो जाएगी। कम से कम साल डेढ़ साल का नज़रिया रखें और इसे धीरे-धीरे खरीदारी करें।